जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, यदि आप लोग को त्रिकोणमितीय अगर सारणी नहीं याद रहेगा तो आप त्रिकोणमिति के किसी भी सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और यहाँ से आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे यानी कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया बच्चों, यानी कि sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, sin 45 डिग्री का मान क्या होगा, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप लोग अगर इस विधि को अगर समझ जाते हैं तो आप लोग को त्रिकोणमितीय टेबल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सभी यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका कहीं भी यानी कि सभी मानों को बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मात्र एक छोटा सा ट्रिक के सहारे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सभी संख्याओं में जो हम अभी संख्या लिखे हैं ना, सब में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब बच्चों, यहां पर 4 से भागा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि सभी पर हम लोग क्या करेंगे कि रूट चढ़ा देंगे। तो यहां पर देखिए, कहने का मतलब कि बच्चों 0/4 पर रूट हो जाएगा, 1/4 पर रूट हो जाएगा, 2/4 पर रूट हो जाएगा हमारा, 3/4 पर रूट हो जाएगा और यहां पर बच्चों 4/4 पर रूट हो जाएंगे। यानी कि सभी पर हम लोग क्या करेंगे कि रूट चढ़ा देंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग sin 0 डिग्री का मान निकालेंगे, उसके बाद sin 30 डिग्री का मान निकालेंगे, sin 45 डिग्री का मान निकालेंगे, sin 60 और sin 90 का मान निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग sin 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो sin 0 डिग्री का मान निकालने का मतलब, कहने का मतलब कि बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 0/4 लिखा हुआ है ना, तो कोई संख्या रहती है, ऊपर अगर 0 है, नीचे हमारी संख्या है, अगर भाग कर रहे तो क्या बना देता है बच्चों, तो 0 बना देता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा रूट चढ़ा हुआ है, तो जब रूट चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर देखिए 0 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पर 0 होता है। तो कहने का मतलब कि बच्चों sin 0 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए sin हम लोग को अब कितना डिग्री का मान निकालना है, तो sin 30 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है बच्चों, 1/4 है, वो भी रूट के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 है ना बच्चों, तो 1/4 हमारा दिया हुआ है, ये हमारा रूट के अंदर है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग लिख देंगे, यानी कि दोनों पर रूट है कहने का मतलब। तो यहाँ पर रूट 1 हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा कि 1 का हमारा जो जब रूट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाते हैं, 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 किसका होता है वर्ग, तो हमारा 2 का होता है। तो यहाँ पर इसका sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे बच्चों। अब चलिए हम लोग को क्या करना है कि sin 45 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर चलिए निकालते हैं sin 45 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है बच्चों, तो 2/4 दिया है। तो 2/4 दिया है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग 2/4 को लिख लेते हैं। ये हमारा कहाँ है, रूट के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 4 हमारा कितने बार में कटता है, तो 2 बार में कटता है। तो ऊपर हमारा कितना बच गया, यहाँ पर 1 और नीचे कितना बच गया, 2। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 1/2। अब चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको यानी कहने का मतलब 1/2 पर यहाँ पर रूट है, तो दोनों पर रूट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा रूट 2 हो जाएंगे। तो 1 को तो हमारा 1 ही होता है, लेकिन 2 का कोई नहीं होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर साइन हमारा 45 का मान कितना हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि साइन यहाँ पर 60 का मान निकालना है। तो साइन 60 का मान हम वैसे ही सेम टू सेम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए चलिए इसको निकालते हैं। आप लोग बिल्कुल आसान विधि से एकदम 100% समझते जाइएगा। यहाँ पर देखिए कितना है बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पर 3/4 है, वो भी हमारा कहाँ पर है, रूट के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर सबके यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा रूट के अंदर, और 4 भी हमारा हो जाएगा रूट के अंदर। तो 3 किसी का होता है, नहीं होता है, तो हमारा रूट के अंदर 3 हो जाएगा। लेकिन 4 किसका वर्ग होता है, तो बच्चों 2 का होता है। तो यहाँ पर हमारा कितने हो जाएंगे, रूट यहाँ पर 3 में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे बच्चों। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा कितना, अब sin 90 डिग्री का मान निकालना है। तो sin 90 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर कितना है बच्चों, 4/4 है। तो ये कितने बार में कटता है, एक बार में कट जाएगा। तो रूट के अंदर कितना बच गया, एक बच गया। अब 1 का वर्ग हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यदि बच्चों आप साइन यानी कि साइन डिग्री का मान अगर निकाल लेंगे ना, साइन का मान अगर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब कोस का मान आता है बारी निकालने का, तो बस क्या कर देते हैं बच्चों कि उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कहने का मतलब कि यहाँ पर इसको बस पलट देंगे। तो पलटने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर कर देंगे। कहने का मतलब कि साइन 0 कोस 0 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। बस इसको क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे। अब यहाँ पर देखिए कोस यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ए वाला यहाँ पर आ जाएगा। रूट 3 में कितने हो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कोस हमारा 45 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर रूट 3 में कितना, सॉरी बच्चों यहाँ पर कोस 45 का जब बात कर रहे हैं, तो कोस 45 का मान हमारा सेम टू सेम यही रहेगा, 1 में रूट 2 ही रहेगा। लेकिन बच्चों जब कोस यहाँ पर 60 डिग्री का बात किया जाता है, ए वाला हमारा कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर यानी कि 1/2। और कोस यहाँ पर 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम 0 लिख दिएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब साइन और कोस का मान अगर निकाल लेते हैं ना, तब बारी हमारी किसकी आती है, tan की बारी आती है। तो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा बच्चों कि हमारा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटा में कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए sin थीटा बटा में कोस थीटा होता है tan थीटा बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो sin थीटा है ना, यानी कि जो sin का मान आया है उसमें हम लोग कोस से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले में जब यहाँ पर करेंगे, जब 0 में बच्चों 1 से हम लोग भाग करते हैं तो कितना होगा, तो जब 0 में हम लोग 1 से भाग करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बारी हमारी कितनी, यहाँ पर tan यहाँ पर 30 की बारी है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1/2। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर नीचे कितना, यहाँ पर साइन सॉरी बच्चों यहाँ पर कोस का मान कितना है, तो कोस का मान हमारा दिया है रूट 3/2। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 1/√3। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएंगे बच्चों, 1/√3 हो जाएंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारा tan 45 का मान है, तो साइन का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 1/√2, और कोस का भी मान हमारा 1/√2 ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारी tan यहाँ पर 60 डिग्री के मान लिखने की बारी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन का मान कितना दिया हुआ है, तो √3/2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कोस का मान कितना है, 1/2 दिया है। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। लेकिन बच्चों आप लोग को एक चीज समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग को निकालना है tan यहाँ पर 90 डिग्री का मान। तो tan 90 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए साइन का मान 1 दिया हुआ है और कोस का मान कितना दिया है, 0 दिया है बच्चों। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि कोई संख्या अगर यहाँ पर नीचे है 1, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ऊपर अगर 0 हो, तो अगर उससे हम लोग भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 हो जाता है। लेकिन वही संख्या ऊपर चली जाती है और 0 नीचे आ जाता है, तो उसका मान कितना होगा, तो इसका मान जो होता है ना बच्चों, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, जिसका चिन्ह ऐसे होता है, सिंबल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। यदि आप साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा का मान अगर निकाल लेते हैं, तो आप लोग 3 का मान ऑटोमेटिक लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले साइन का हमारा जो उल्टा होता है, साइन का हमारा उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पर उल्टा कहने का मतलब कि बच्चों बस इसको क्या करना है, पलट देना है। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले साइन का मान यहाँ पर कोस उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पर देखिए 0 दिया है, तो इसके नीचे 1 छिपा है। तो इसको पलटने का मतलब कि बच्चों हमारा 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के हम लोग बनाकर देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा कितने हो जाएंगे, इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोसेक 0 का मान कितना हो जाएंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएंगे। अब बारी हमको हमारा किसको पलटने की है, यहाँ पर देखिए 1/2 को।
तो 1/2 को जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक यहाँ पर 30 का मान कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे, क्योंकि साइन को जब पलटेंगे तो हमारा कोसेक का मान निकलेगा, तो साइन को ही हम लोग पलटेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/√2 दिया है ना, तो हमारा √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √2/1। तो 1 यहाँ पर लिखना कोई उचित नहीं है, क्योंकि बच्चों वो कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है। अब यहाँ पर देखिए हमको बारी है लिखने की कोसेक 60 की, तो यहाँ पर देखिए साइन का मान कितना दिया है, √3/2। तो इसको जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर हो गया और रूट हमारा 3 के यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो √3 हमारा नीचे हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोसेक 90 डिग्री का मान लिखने की बारी है, तो यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो 1 के नीचे कोई भी संख्या 1 हमेशा नीचे छिपा रहता ही है, तो 1 का जब उल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों, तो सेक होता है। उल्टा कहने का मतलब कि इसको बस पलटेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब पलटेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा है ना बच्चों, तो जब इसके नीचे 1 छिपा है कहने का मतलब कि इसको जब हम लोग पलटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया तो इसके नीचे 1 ना छिपा रहेगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा, तो इसको 1 हम लोग लिख लेंगे, तो हमारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद कि यहाँ पर देखिए अब हम लोग को कोसेक यहाँ पर 30 डिग्री का मान लिखना है। तो कोसेक जब 30 डिग्री का मान लिखना है तो सबसे पहले देखेंगे कि कोस का मान कितना दिया हुआ है, तो √3/2 दिया हुआ है, तो √3/2 को जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएंगे। अब सेक यहाँ पर देखिए बच्चों, सेक हमारी बारी है यहाँ पर 45 की लिखने की, तो सबसे पहले यहाँ पर कोसेक यहाँ पर 45 का मान देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया है बच्चों 1/√2 दिया है, तो इसको ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ क्या हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कोसेक यहाँ पर हमारी बारी है 60 की लिखने की, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ आ जाएंगे बच्चों, नीचे आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर सबसे कहने का मतलब कि बच्चों सिंपल वे में बन रहे हैं। सॉरी बच्चों, एक जगह गलती शायद हो चुका है। गलती कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 1/2 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएंगे, इसका मान 2 ही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक यहाँ पर हमारा सेक 90 डिग्री का मान लिखना है, तो सेक 90 डिग्री का मान लिखना है, तो यहाँ पर देखिए कोस से यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 छिपा है, तो एक नीचे हमारा 1 हो जाएगा, तो जब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो इसका मान कितना हो जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएंगे, तो हम लोग इन्फिनिटी लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को अब क्या करना है कि tan का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको भी हम लोग पलटेंगे। पलटने का मतलब कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर देखिए 0 डिग्री दिया है, तो 0 हो चाहे कोई भी संख्या उसके नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है, तो हमारा 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हमारा tan यहाँ पर देखिए 30 का मान दिया हुआ है 1/√3, लेकिन कोट हमको 30 का मान निकालना है, तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो √3 हमारा ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोट हम लोग को यहाँ पर 45 का मान लिखना है, तो कोट 45 का मान लिखना है, तो यहाँ पर 1 दिया है ना, सॉरी बच्चों यहाँ पर हाँ 1 दिया है, तो 1 हमारा 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोट यहाँ पर हम लोगों को कितना का मान लिखना है, 60 का, तो यहाँ पर कितना दिया है बच्चों, तो √3 दिया है, तो इसके नीचे 1 छिपा है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 1/√3 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कोट हम लोगों को कितना का मान लिखना है, 90 का, तो सबसे पहले देखेंगे कि tan 90 का मान कितना दिया है, तो अपरिभाषित दिया है, तो एक मान कितना हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आप त्रिकोणमितीय टेबल को बिल्कुल 100% और आसान विधि से 100% याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। इस तरह से आप त्रिकोणमितीय टेबल को बनाकर बढ़िया से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग को त्रिकोणमितीय टेबल बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।